Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 7.6 question number 5. Show that length of arc of circle xk plus y square equal a square intercepted between the points. इन पॉइंट्स के दरमियान इंटरसेप्ट हो रही है. लेंथ ऑफ आर्क इज a इंटू बीटा माइनस अल्फा. मतलब उसका आंसर आपने ये फाइंड करना है. क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है. क्वेश्चन में अगर आंसर गिवन हो तो काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाता है. ये आपने प्रूव करना है. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल. सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर. इसकी आप पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. फिर उनको एक्स और वाई की प्लेस पर पुट करेंगे. वहाँ से थीटा की फॉर्म में लिमिट फाइंड हो जाएगी और इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 7.6 इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है. ये आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर ली. पैरामीट्रिक इक्वेशन वो किस तरह से फाइंड करते हैं. मतलब एक्स और वाई की प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे दोनों साइड पे वैल्यूज बराबर हो जाए. अगर हम पुट करते हैं एक्स इक्वल ए कॉज ऑफ थीटा, वाई इक्वल ए साइन ऑफ थीटा, देन देखिए ज़रा इसमें एक्स है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कॉमन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर. इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब है ये एग्जैक्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन है. एक्स इक्वल ए कॉस थीटा, वाई इक्वल ए साइन ऑफ थीटा. तो इसको आप 1 का नंबर दे दें, इसको आप 2 का नंबर दे दें. दिस इम्प्लाइज दैट 1 and 2 आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस are पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ये आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप लिमिट सॉल्व कर लेते हैं. इधर फॉर लिमिट देखिए जो क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है वो है एक्स इक्वल ए कॉस एल्फा और y इक्वल एक्स इक्वल ए कॉस एल्फा और x इक्वल ए कॉस बीटा. ये क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है. अब इसकी प्लेस पर आप यही वैल्यू लगाते हैं. देखिए आपने x क्या सपोज किया x इक्वल ए कॉस ऑफ थीटा. इसमें लगाते हैं ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ एल्फा तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कॉस कॉस से तो थीटा इक्वल एल्फा ये लिमिट आ जाएगी. इसमें एक्स इक्वल ए कॉस ऑफ थीटा और ए कॉस ऑफ बीटा. यहाँ से ए से कैंसिल अगेन थीटा इक्वल बीटा. तो ये आपने लिमिट ऑफ थीटा फाइंड कर ली. इसके बाद नेक्स्ट जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो लिमिट वाली वैल्यूज आपने थीटा एल्फा और थीटा इक्वल बीटा ये फाइंड कर ली. आप आर्क लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप 1 और 2 को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर देते. 1 कौन सी इक्वेशन है ये एक्स इक्वल
ए कॉज ऑफ थीटा, जो पैरामीटर की क्वेश्चन में आपने प्रूव की है, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल माइनस ए हो जाएगा ना, ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा। इस तरह से जब y वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये y वाली 2 को, तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल ए कांस्टेंट ऐसे साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपने डी एक्स ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया। अब आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ के लिए फार्मूला है यहाँ से S इक्वल, इस तरह से आप ये इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसमें जब डी एक्स ओवर डी थीटा की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं तो वो आप लिखते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट और साथ में डी थीटा लगाते थे, जो डिनोमिनेटर में वो डी थीटा लगाते थे। और इसके बाद आप यहाँ से वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने फाइंड की है अल्फा टू बीटा, ये आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू लगाते हैं। बिल्कुल आसान टाइप में मैंने आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा दिया। डी एक्स ओवर डी थीटा, ये है ना माइनस ए साइन ऑफ थीटा, ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद स्क्वायर रूट और डी थीटा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह लिखते जाएं। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लें, ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट डी थीटा अल्फा टू बीटा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन फाइंड करें तो ए में सॉल्व हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लगा दें 1 हो जाएगा, तो ये डी थीटा। इसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर रूट 1 के बराबर होता है तो ये डी थीटा रह जाएगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एस डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा में होती है, थीटा और अल्फा से बीटा, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। साथ में ए भी है, वो भी आप लिखते हैं। अब लिमिट अप्लाई करें, ए अपर लिमिट लगाएंगे बीटा, लो लिमिट से पहले माइनस करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। फिर देख लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन में गिवन है, इधर साथ में लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आपने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर ली। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इधर ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू भी ए और वाई की वैल्यू भी आपने ए की फॉर्म में लगाई है, इसमें अप्लाई किया, इक्वेशन बराबर हो गई है। इसका मतलब है 1 और 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और लिमिट के लिए क्वेश्चन में ये गिवन है एक्स ए कॉज अल्फा है और एक्स ए कॉज बीटा है, वो आपने लिखा है, वहाँ से ये वैल्यूज आ रही है थीटा अल्फा और थीटा इंटू बीटा। तो ये अल्फा और बीटा आपने लिमिट फाइंड कर ली। अब इसमें थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन है तो डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा आपने फाइंड कर लिए। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, डी एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर डी वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर। अगर टी होता तो डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर डी टी लगा देना था स्क्वायर रूट। आर्क लेंथ का फार्मूला इस तरह से अप्लाई कर दें। उसके बाद बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। थैंक यू वेरी मच।